चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर की सीटी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है बुद्धनगर पोस्टर पार्क की महिलाओं के बीच, और हम बता दें बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे हैं। अगर आप नज़र घुमाएंगे तो मेरे चारों तरफ बहुत सारी महिलाएं हैं। थोड़ा कंजस्टेड एरिया है, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे शहर में जहाँ एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं होता है, ऐसे में एक छोटी सी चीज़ मोहल्ले में और पूरे मोहल्ले को पता चले तो उस मोहल्ले की बात भी अलग ही होती है। तो बुद्धनगर कुछ इस तरह का मोहल्ला है जहाँ बहुत सकड़ी गलियाँ हैं और एक दूसरे के घर में क्या होता है ये आप इजीली जान सकते हैं। बता दें यहाँ हमारी पूरी टीम आई है आज की मिसेस भाग्यशाली प्रतिमा सिंह जी के घर में, और इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि प्रतिमा जी नारी शक्ति जाने इस नाम से एक NGO चलाती हैं और समाज सेवा का काम करती हैं और कई सालों से कर रही हैं। इनके बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि दलित और महादलित के ऊपर ये शोध भी कर रही हैं और चाहती हैं कि उनका कल्याण हो, उनका भला हो और आगे महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। तो आज प्रतिमा जी से हमारी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। तो देर किस बात की है, प्रतिमा जी भी इंतजार कर रही हैं। तो चलिए आइए चलते हैं अपनी पूरी टीम के साथ हमारे आज की मिसेस भाग्यशाली प्रतिमा जी के घर। नारी शक्ति जानो प्रतिमा सिंह सचिव, मैंने कहा ही था ये NGO चलाती हैं। तो आइए देखिए प्रतिमा जी क्या कर रही हैं। नमस्ते प्रतिमा जी। तो आप हमारी प्रतिमा जी हैं। बहुत सारे दर्शक आज आपके बारे में जानेंगे प्रतिमा जी, और बहुत कुछ आपको बताना भी है। तो चले आपके घर। तो आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली प्रतिमा जी बहुत सारी प्रतिभा के धनी हैं। बाकी चीज़ें तो मैंने बता ही दी। एक खूबी इनसे बातचीत करने से पहले मैं आपको और भी बता देना चाहती हूँ कि बहुत ही बेहतरीन फोक सिंगर हैं और बिहार के और बिहार के बाहर भी कई जगह नामी जगहों पर इनका कार्यक्रम होता आया है और बहुत जल्दी कार्यक्रम से लौटी भी हैं। काफ़ी कुछ गाया भी इन्होंने। तो आज हमें मौका मिलेगा, यानी कि हम भाग्यशाली हैं कि इनसे बहुत कुछ आज हम सुन पाएंगे फोक संगीत के ऊपर, बिकॉज बहुत कम मौका मिलता है जब बिल्कुल पारंपरिक चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। तो शुरुआत लेकिन हम करना चाहेंगे मैम, आपके NGO का नाम मुझे बहुत ही यूनिक लगा, नारी शक्ति जानो जी। तो ये नाम आपने कैसे रखा और कैसे लगा कि समाज सेवा शुरू करनी चाहिए, NGO ओपन करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? मेरी ज़िंदगी एक संघर्षमय रही और जिस तरह से हमने संघर्ष किया और जिस तरह कष्ट कैसे उससे सामना किया जाए, कैसे ये किया जाए। एक तो हमारी शादी भी बाल विवाह हुई थी, पर हमारे हस्बैंड दोस्त के तरह मिले। हमारी पढ़ाई 7 में मैं पढ़ रही थी, उसी समय शादी। और उसके बाद ये हमारी पढ़ाई जारी रखे। बहुत कष्ट आया, पारिवारिक कष्ट भी आया कि क्या पढ़ाई, गांव की महिला के लिए तो थोड़ा सा ही होता है। फिर भी हम दोनों हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़ते गए। स्वास्थ्य विभाग में सर्विस भी हुआ, तो ये हुआ कि चलो सार्थक हो गए, लेकिन कैंसिल हो गया। अच्छा, सर्विस होने के बाद कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गई। तो इस तरह से हुई कि मतलब हम लोग धराशायी हो गए कि अब क्या होगा। हमारे हस्बैंड बिजनेसमैन थे, मेरा फैमिली भी बिजनेसमैन, कोहलौथ की बिजनेसमैन। हम लोग पटना में बिजनेस शुरू किए। किस चीज़ का बिजनेस शुरू किया? क्लॉथ के, कपड़े का। तो उसमें भी फ्लॉप गया। वो भी फ्लॉप गया। कुछ दिन अच्छा चला, उसके बाद फ्लॉप गया। बच्चे लोगों की पढ़ाई सामने आ गई, बच्चे लोग बड़े होने लगे। फिर हमने हिम्मत नहीं हारी। और जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी मदर टेरेसा के जीवनी ला करके देते थे पढ़ने। किसान थे, लेकिन में क्या ये था कि हमको जीवनी ला के देते थे हर महीने। तो मेरा शुरू से ही ये था कि कुछ हट के करें समाज में। जब हम सर्विस से फेलियर हो गए तो कुछ हट के करें। और
जब संस्था के रजिस्ट्रेशन की बात आई तो वहाँ पूछा कि क्या आप नाम देना चाहती हैं, उनकी नारी शक्ति जागो। जब हम कमर कस लिए कि हम कौन संघर्ष से नहीं ये हो सकते हैं, समाज के हर दुखों के साथ हम उसके सामना करेंगे, हमारे जैसी महिलाएं और भी कमज़ोर होगी उसको भी लेके चलेंगे। और हमारी महादलित में अधिक मेरा रिसर्च रहा, 7 साल महादलित में रिसर्च किए, जो उसके स्वास्थ्य और शिक्षा इतने गिरी हुई किया हूँ, जबकि हम खुद आप समझ सकते हैं कि 7वीं में मेरी माँ शादी कर दी। तो आज तक वही संघर्ष में है। लोकगीत गाना शौक थी। जब एक पदाधिकारी हमसे बोले कि आप गा सकते हो, लेडीज़ थी भागलपुर की रेडियो की, हम तो लिखते हैं, लेखक भी हम हैं, गाना लिखते थे, हल्का हल्का गुनगुनाते थे। तो कितने साल तक उनके शरण में रहकर कुछ शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ आपको? 11 साल तक हम संघर्ष किए, उसके बाद रेडियो से पास हुए, रेडियो से हम गाने लगे, 2000 से हम रेडियो से गा रहे हैं। मुझे लगता है एक प्रेरणा का स्रोत है इनकी जो ज़िंदगी है। लेकिन बात जब गायकी की है, ख्याति मिली इन्हें अपनी गायकी से, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि कुछ फोक संगीत में जो आपका सबसे पसंदीदा है, जो दिल के करीब है, वो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। टिकबा गिरे झमक से हो बाल में बचबा भींगे पसीना माँ, टिकबा गिरे झमक से हो बाल में बचबा भींगे पसीना माँ, तोरा सूरत पे जरे नगिन माँ हो बालम, ऐ बा कौने महीना माँ, तोरा सूरत पे जरे नगिन माँ हो बालम, ऐ बा कौने महीना माँ। इसी तरह जैसे हर गहना आवरण को लगाते हुए अच्छा गाया जाता है। तो हस्बैंड कहता है, सावन आइब भादव न आइब फागुन महीना माँ, सावन आइब भादव न आइब फागुन महीना माँ, मिलजुल होलिया खेलब हे धनिया, उरे गुलाल अंगना माँ, मिलजुल होलिया खेलब हे धनिया, उरे गुलाल अंगना माँ। क्या बात है, वंडरफुल। मतलब ऐसी चीजें सुनने को कहाँ मिलती हैं। चलिए फिलहाल बातचीत का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे क्योंकि मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए मैम के साथ एक गेम। और गेम कुछ ऐसा है मैम कि यहाँ आपको 8 सेफ्टी पिन मिलेगी, जिसे एक में एक जोड़ते हुए 8 सेफ्टी पिन से एक लड़ी तैयार करनी है 30 सेकेंड के अंदर। तो तैयार है आप? आपके लिए समय शुरू होता है अब। जितनी जल्दी से जल्दी कर सकती हैं आप, हालांकि 30 सेकेंड पूरे मिलेंगे आपको। एक में एक फंसाते हुए बहुत कम समय आपके पास मैम, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी कर सकते हैं आप। बहुत कम समय है आपके पास। शुरू में थोड़ा मुझे लगता है गड़बड़ हुआ है, थोड़ा धीरे स्टार्ट किया है आपने। बहुत कम समय है आपके पास और यहाँ घड़ी बंद, समय समाप्त। और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये 8 सेफ्टी पिन की लड़ी मैम ने बना दी है और बिल्कुल समय रहते बनाया है, सो जीत लिया है गेम। क्या बात है मैम, वंडरफुल। तो गेम जीता है, गिफ्ट भी बनता है। आइए बिना देर किए मंगवा लेते हैं इनके लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। और जहां तक टिप्स का सवाल है तो इनकी पूरी जिंदगी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है, आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली है। तो चलिए इनके लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से जल्दी से एक आकर्षक उपहार। तो ये आपके लिए गिफ्ट बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाग्यशाली के शुरू में हम बहुत सारी महिलाओं के साथ होते हैं, उनके बीच में एक गेम होता है, दिन ये गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इनकी पूरी ज़िंदगी में बात करने के लिए इतना कुछ है, मुझे लगा डायरेक्ट इनके पास चलना चाहिए। और ये दोनों गिफ्ट पे भी अधिकार इनका ही बनता है। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में बीतती हैं, कभी कभी हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि ज़िंदगी हमारे साथ क्या कर रही है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है अगर आप मेहनत करते हैं तो भगवान फल ज़रूर देता है। लेकिन ज़्यादातर आपने सुना
ये दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते गए और काम फेल्योर होता चला गया। तो सोचिए उस समय इनकी मनोस्थिति क्या रही होगी। लेकिन अपने इस प्रॉब्लम से किस तरह से निकल कर आए, कब जिंदगी ने इन्हें बहुत कुछ दिया, कंफर्ट दिया, खुशी दी, ये बात भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि लिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन फिलहाल बता दें, अगर आप भी बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली तो हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे पहले हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकती हैं। बता दें, अगर आप हमें मेल करना चाहती हैं तो नोट करें हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल बता दें, मिसेस भाग्यशाली में रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं ना जाए, तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस भाग्यशाली के रूप में आज हमारे बीच है आज के मिसेस भाग्यशाली प्रतिमा जी, जो प्रतिभा की धनी है। मैम, ये जरूर जानना चाहेंगे कि लाइफ का कौन सा वो फेज आया जब जिंदगी ने आपको बहुत खुशियाँ दी? जब शादी करके मैं आई तो हमारे हस्बैंड ने पूछे पहला ले कि तुम क्या करना चाहती हो। हमारे मुंह से एक निकला कि आप मेरा पढ़ाई जारी रखो। बाकी बस इतना ही। और वो मेरा पढ़ाई जब हम ग्रेजुएशन किए, वो आगे इतना बढ़े, हर कदम में हमारे हस्बैंड के साथ। तो अपनी प्रॉब्लम से जूझते हुए वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर आपने काम किया, और ये भी जानना चाहेंगे कि कठिनाई कहाँ आई? सबसे पहला मुद्दा तो हमने लिया था कि बेटी को हीन दृष्टि से क्यों देखी जाती है, इसलिए भ्रूण हत्या बंद कैसे होगा। उस पर 2006 से लेकर 8 तक आप जरूर सुने होइएगा, और जो कि तहलका मच गया था अल्ट्रासाउंड पर जब छापा मारी। नहीं, बिल्कुल पूरे पटना दहल गया था उस समय, पूरे पटना में। जिस समय चंद्रमोहन राय माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के थे। तो फिर एकाएक सोए हुए थे तो हमारे दिमाग में 1:30 बजे रात में आया, जो भ्रूण हत्या के इस तरह से हम लोग हल्ला करते रह जाएंगे और ये रुक नहीं वाले। तो हमारे दिमाग में आया कि अगर मुख्यमंत्री 2 ही साल 1.5 साल हुआ था नीतीश जी के मुख्यमंत्री बने हुए, तो हमारे दिमाग में आया कि अगर बेटी इंश्योरेंस लागू कर दे सरकार तो कितना अच्छा होगा, तब तो भ्रूण हत्या नहीं कर पाएगी। तो इस चीज़ को 2 दिन के अंदर में हमको मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिल गया। इस चीज़ को हम रखे, वो बोले कि एक थोड़ी सी छोटी सी आयोजन कर लीजिए, उसमें हम लोग को बुला लीजिए। श्री कृष्ण मेमोरियल में हमने आयोजन किया, उसमें वो तो नहीं आ पाए, उनकी मंत्री सुचित्रा भाभी थी, जो ननद भाभी की रिश्ता भी है और खाद्य आपूर्ति मंत्री थी उस समय। सांसद कैप्टन जनरानी सर लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, मुख्यमंत्री जी को छोड़ के, क्योंकि उनको पटना लौटने में देरी हो गई थी दिल्ली से। सुबह के पेपर पढ़ रहे थे, हम लोग पहुँच गए, प्रोग्राम के कल हो गए। अरे ये मांग तो इतने अच्छे रखे हैं आप, कम से कम हमको 6 महीना का समय तो दीजिए। लेकिन मेरी भाग थी कि बेटी इंश्योरेंस 3 महीना के अंदर में लागू होगी। लोगों की अपनी ज़िंदगी भी होती है, यानी मैम की अपनी लाइफ भी है। और मैंने ये सवाल इनसे पूछा भी था कि किस तरह से ज़िंदगी में बदलाव आया और खुशियाँ कब आई, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ स्ट्रगल सुन रहे हैं, इनका स्ट्रगल और इन्होंने जो दूसरों के लिए स्ट्रगल किया, अभी तक सिर्फ संघर्ष की बातें हैं। मैं खुशी की बातें ज़रूर जानना चाहूँगी कि सब कामों को करते हुए ज़िंदगी ने बहुत खुशी कब दी? सबसे बड़ी खुशी हमारी ज़िंदगी में, जब मेरा बड़ा बेटा के नौकरी हो गया, प्राइवेट में ही है, अच्छा और सेटिस्फाइड है। और इसके बाद क्या ऐसी चीज़ है, इच्छा है जो पूरी करना चाहते हैं? यही है कि अब छोटे वाले हैं जो जिनका जो बेटी की शादी हमने कर ही लिया है, बहुत अच्छे। हमको दुनिया में लड़का खोजने के लिए लोग बुआते हैं, हमारे यहाँ तो ऑफर आया। अच्छा। कि कहीं चर्चा चली, मैडम की एक लड़की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ऑफर खुद आ गए। वो वित्त विभाग में ये बड़ा बाबू हैं हमारे समझे, वो कहे कि आकर देखने के लिए। मेरा लड़का सेट हो गया, पटना में मकान देखे, शादी हो गया। क्या बात है, क्या बात है, इसको बोलते हैं चटमंगनी पड़ गया। फिलहाल बताते हैं मिसेस भाग्यशाली मैम, वक्त है कि खेला जाए मैम के साथ एक गेम। और चूंकि मैम फोक गीत से संबंध रखते हैं तो गेम भी कुछ इससे ही संबंधित होगा। यहाँ आपको, हमारे यहाँ बहुत सारे गीतकार पारंपरिक गीतों से संबंधित रहे हैं, जिनमें से महेंद्र मिश्र जी का नाम भी काफ़ी प्रचलित है, लोकप्रिय है। तो चाहेंगे 30 सेकंड के अंदर आप महेंद्र मिश्र जी का कोई एक गीत गाकर हमें सुनाएं। तैयार हैं? आपके लिए समय शुरू होता है अब।
टप टप चोएला, टप टप चोएला, हमारी मरैया के करा से कहीं, हे सजनी हम के करा से कहीं, हे सजनी हम के करा से कहीं। क्या बात है। और यहाँ समय भी समाप्त हो गया और क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। और मुझे लगता है ऐसे ही कार्यक्रम में लोग इन्हें परेशान नहीं करते होंगे। जहाँ भी जाती होंगी एक शुरू होती होंगी और 20वें पे खत्म होती होंगी, उसके पहले तो दर्शक छोड़ते नहीं होंगे। बिल्कुल क्योंकि ऐसा सुनने का फरमाइश पे फरमाइश आती है। मैं आपको बता दूं, बाकी चीजों के लिए तो कई कैसेट है, लेकिन पारंपरिक गीत वो भी इस मिजाज से जिस तरह से समझा कर सुनाती हैं, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। तो चलिए, हम तो यही आशा करेंगे कि मैम का शो देखने का मौका हम सबको भी मिले। फिलहाल बता दें, मिसेस भाग्यशाली में वक्त है, गेमिंग होने जीता है, तो मंगवा लेते हैं इनके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। बता दें, अगर आप भी अपनी जिंदगी को शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली, तो नोट कीजिए हमारा नंबर। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो नोट करें हमारा ईमेल ID। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etvmrsbhagyashali@gmail.com। बता दें, ब्रेक के उस पार बहुत सारी बातें हैं आपके लिए खास, तो कहीं मत जाइए, हम तुरंत लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमें आज के मिसेस भाग्यशाली प्रतिमा जी और इनके हस्बैंड भी हमारे साथ हैं। तो आइए आपकी भी मुलाकात हम इनसे करा दें। नमस्ते सर। नमस्ते। और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम जानना चाहेंगे? रामाधार सिंह मेरा नाम हुआ। और रामाधार जी, आपकी पत्नी बहुत ही टैलेंटेड है, ये तो आप जानते ही हैं। जी हाँ। लेकिन आप मौका मिला है, समझ लीजिए, आज मैम के बारे में कुछ बोलने का, तो इनके बारे में अगर आपको डिफाइन करना हो तो कौन से शब्द या सेंटेंस से, वाक्य से आप इनका नेचर या इनका किया हुआ वर्क डिफाइन करना चाहेंगे? ये जो समाज सेवा का जो काम कर रहे हैं, हम इनसे ज़्यादा संतुष्ट हैं इसलिए। और ये बराबर बोलते हैं जो हम महिलाओं के लिए जो है सो हम बराबर तत्पर तैयार हैं और तैयार रहेंगे। हम इससे ज़्यादा खुश हैं और हम भी महिलाओं के लिए इनको प्रेरित करते हैं, जो आप महिलाओं के लिए ही आप ज़्यादा काम कीजिए। और आपकी उम्मीदों पे किस हद तक खड़ी उतरी है? हम इनके रोल को सदा आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहेंगे। प्रैक्टिकली रूप में जो जितने स्ट्रगल करके ही चले हैं, ये इनसे हमको बहुत खुशी बराबर मिलता है, इसीलिए इनको हम ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। बच्चों के पढ़ाई लिखाई में सबको ही पढ़ाई लिखाए, बच्ची को भी पढ़ाई लिखाए और बड़े बच्चे को भी पढ़ा लिखा करके हमने सर्विस कराया। उसके बाद छोटे में भी लगे हुए हैं। उसके बाद समाज सेवा करने में इनका मन लगता है। इसी तरह से हम भी इनके पीछे पीछे जो है इनके द्वारा किए गए कार्य को आप भी हम सपोर्ट करते हैं, योगदान देते हैं। और जितना इनका श्रेय रहता है उससे ज़्यादा अधिक हमारा रहता है कि आप और आगे बढ़ें। बिल्कुल। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, जो ये कर रहे हैं उससे बढ़ के हमारा हेल्प कर रहे हैं। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिंदगी आपने काटी है या जी है? क्या कहना चाहेंगे? जिए हैं, कभी काट के जीना हम नहीं सीखा। चाहे जितना भी संघर्ष हो, उसको संघर्ष नहीं समझ के हिम्मत से आगे बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे। तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा वाकया जो आप दोनों के साथ बीता हो, बड़ा आनंद आता हो याद करके आज भी? बिल्कुल, जब मेरा पहला बच्चा हुआ था तो कहे कि इसको क्या किया, अब एक के बाद अब दूसरा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग संघर्ष में हैं। कि भाग कौन जानता है। आज उस बाल बच्चे उसी को देख करके हम लोग आगे बढ़े और आज वही लोग फूल की तरह खिल करके चौतरफी हमें खुशबू दे रहे हैं। वो जरा भी हमको नहीं लग रहा कि हम संघर्ष कभी किए थे क्या, ये हमें तो लगता ही नहीं है। तो मैम, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, गाती हैं आप इसलिए बहुत ही खुश मिजाज हैं और चीज़ों को बहुत ही अंदर से समझती हैं और बहुत ही सेंटिमेंटल है। चाहेंगे ये एक आखिरी गाना, चूँकि अब एपिसोड ऑलमोस्ट समाप्ति पर है, तो कौन सा एक आखिरी गीत, लोकगीत आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? अपनी पसंद से कुछ सुना दें। नदी के अंगना चंदन घन गछिया, चंदन घन गछिया ताहिरे चरी, कोयली बोले मीठी बोलिया ताहिरे चरी, मार बौरे कोयली फोड़ब दोनों अखिया, फोड़ब दोनों अखिया तोहरे बोली,
पिया गेल परदेसिया तोहरे बोली, पिया गेल परदेसिया तोहरे बोली। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आप कभी सर गुस्सा होते हैं तो कहते हैं कि बहुत तनाव में है, बहुत गुस्से में, कुछ सुना दीजिए ताकि रिलीफ हो जाए, कभी आपने डिमांड किया है इनसे कि गाइए? ना, हम गाने का डिमांड तो कभी नहीं किया है, बिना लेकिन बोले इनका गाते हैं। गुनगुनाया हुआ गीत कभी कभी हम गा लेते क्या बात है सर, आप गा भी लेते, मतलब एकदम से दिमाग से निकल गया कि हाँ इतने संगति का असर भी होता है। तो सर असर तो आप पे हुआ ही है, कुछ भी सुना दे अपना पसंदीदा, देखें आप क्या गाते हैं। आम फड़े अमरैया टिकोला कोई तोरे न पावे जी, आम फड़े अमरैया टिकोला कोई तोरे न पावे जी, एक जे तोड़े ननदी के भैया, एक जे तोड़े ननदी के भैया। क्या बात है। रात में जब सोते हैं तो हम अपना गाना गुनगुनाते रहते हैं। हमारे सामने गाते हैं तो कहते हैं फटिए मत। नहीं, मनुष्य को हर हमेशा अपने को खुश रखना चाहिए, टैलेंट रखना चाहिए और हर हमेशा अपने में जो है सो कुछ न कुछ गुनगुनाना चाहिए। अगर वह बराबर सोचते रहेगा तो डाइवर्ट होगा, इसलिए बराबर खुश रहो। हैप्पी अपने मूड को बराबर रखना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात बताई है। और एपिसोड अपने आखिरी पड़ाव पे है, मिसेस भाग्यशाली है, गेम के बिना अधूरा है। तो सर को बिना गेम खेले तो हम जाने नहीं देंगे, हारे या जीते गिफ्ट तो बनेगा ही बनेगा इनके लिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा गीत हमें इन्होंने सुनाया है। तो सर फटाफट आप दोनों मिलकर गेम भी समझ लें, क्योंकि दोनों को मिलकर ही गेम खेलना है। गेम कुछ ऐसा है कि आपको एक रस्सी मिलेगी जिसमें 3 गांठें हैं। अब ट्विस्ट ये है कि आप दोनों को अपने एक एक हाथ की सहायता से, मात्र एक एक हाथ की सहायता से 30 सेकंड के अंदर तीनों गांठों को खोलना है। तैयार है आप? तैयार है। ओके। आप दोनों के लिए समय शुरू होता है अब। चलिए 30 सेकंड है, एक एक हाथ की ही सहायता लेनी है और तीनों गांठें खुलनी भी चाहिए। जिंदगी की गांठों को खोलते खोलते आदत हो गई होगी कि इसे साधारण सी गांठों को कैसे खोलना है, क्योंकि बहुत सारी उलझनें सुलझाई है इन्होंने, दोनों ने मिलकर सुलझाई है। तो मैं पूरी आशा रखती हूँ कि खुल जाए। जल्दी से जल्दी सर। आप हटा क्यों देते हैं? okay. उसको रखे रहिए ना। जल्द से जल्द, बहुत कम समय हो गया। खींचिए खींचिए ना। और यहाँ समय समाप्त। लीजिए, तो दोनों ने मिलकर, मैंने कहा था कि जिंदगी की उलझनें सुलझाने में बहुत ही तेज और माहिर हो चुके हैं अब तक तो, और बिल्कुल सुलझा के रख दी उन्होंने तीनों गांठों को। अनडाउटली गेम जीता है, क्लैप बनता है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तो गेम जीता है, गिफ्ट भी बनता है। आइए मंगवा लेते हैं दोनों के लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। मिसेस भाग्यशाली। सर दोनों मिलकर काटे प्लीज। ओके